जस्ट इमेजिन, आज के ज़माने में जहाँ लोग सोशल मीडिया पोस्ट के नाम पे कुछ भी डंप कर रहे होते हैं, वहाँ आप भी किसी करंट अफेयर से रिलेटेड अपना एक पर्सनल व्यू शेयर करते हैं। बट देखते ही देखते आपका वो एक पोस्ट आपके गले का फंदा बन जाता है। आपका कमेंट सेक्शन आपको जान से मार देने की धमकियों से भर जाता है, आपको रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं एंड इवन आपको पब्लिकली बिहेड करने की बात की जाती है। एडिंग टू इट, आपके दरवाजे पर पुलिस आती है, बट इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग यू वो आप ही को अरेस्ट कर लेती है। दिस इज नॉट फिक्शन. This is the chilling reality that is currently unfolding on a girl named Shramishta जिसने allegedly एक ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट किया जो एक पर्टिकुलर समुदाय के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर गया, एंड दिस इज कॉजिंग हर नाइटमेयर्स। ये सब शुरू होता है 13 मई के दिन, जब शर्मिष्ठा, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अपनी पोस्ट में पाकिस्तानी हैंडल को टारगेट करती है, जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि भारत ने बिना किसी प्रोवोकेशन पाकिस्तान पे अटैक किया है। इस सब में वो उनके बिलीफ्स को टारगेट करते हुए पहलगाम अटैक का जिक्र करती है, जहां 26 हिंदू मेन को उन्हीं के घर वालों के सामने बेरहमी से मार दिया गया। उसके बाद शुरू होती है एक्चुअल प्रॉब्लम। उसके वर्ड्स को मिस इंटरप्रेट किया जाता है और उसकी वीडियो को आउट ऑफ कंटेक्स्ट ट्रैक किया जाता है। बहुत से पाकिस्तानी हैंडल्स और इंडियन मुस्लिम्स ये अलेज करते हैं कि उसने अपनी वीडियो में प्रॉफिट मोहम्मद और इस्लाम को टारगेट किया है, उनको इंसल्ट किया है। उसके बाद उसकी उस पोस्ट का कमेंट सेक्शन उसको जान से मार देने की धमकियों से भर जाता है, उसको रेप थ्रेट्स दिए जाते हैं, फाइनली उसका सर तन से जुदा कर देने की बात की जाती है। इस सब मामले को एस्केलेट होता देख शर्मिष्ठा किसी भी नॉर्मल पर्सन की तरह, जिसके पास कोई बड़ी पॉलिटिकल बैकिंग नहीं होती, अपना पोस्ट डिलीट कर देती है। उसके बदले में एक अनकंडीशनल अपॉलजी इशू करती है, बट दिस वाज नॉट इनफ। पीपल हैड स्टार्टेड कमिंग फॉर हर। उसका कमेंट सेक्शन उसको जान से मार देने की धमकियों से भर चुका था, उसको ओपनली रेप थ्रेट्स दिए जा रहे थे एंड इवन उसको पब्लिकली बिहेड करने की बात हो रही थी। इस सब में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 30 मई के दिन, जब बंगाल पुलिस उसको गुरुग्राम से अरेस्ट कर कर 1500 किलोमीटर दूर कोलकाता ले जाती है कोर्ट में पेश करने के लिए। रिमेंबर, दिस इज फुल 2 वीक्स आफ्टर ऑल द कंट्रोवर्सी हैड एक्चुअली बिगन। इस अरेस्ट का बेसिस उसी वीडियो को बनाया गया है जिसमें अलेजेडली शर्मिष्ठा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देती है। पर देखा जाए तो क्या यह बात अपने आप में अजीब नहीं है, क्योंकि ये सारी कंट्रोवर्सी एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से शुरू हुई। उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है और उसके बदले में एक अनकंडीशनल अपॉलजी भी इशू की जाती है। उसके बाद भी क्या शर्मिष्ठा का अरेस्ट जरूरी था? एडिंग टू इट, ये फैक्ट कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता है कि शर्मिष्ठा खुद 2 हफ्तों तक सोशल मीडिया हेट का सेंटर बन के रही। उसको ओपनली रेप थ्रेट्स दिए गए, उसको जान से मार देने की धमकी दी गई। इसके बाद भी इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग हर, उसी को अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड द फाइनल एंड द बिगर क्वेश्चन दैट अराइजेज इज, क्या हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच इस बात पे डिपेंड करती है कि हम कौन से स्टेट में हैं और हमारे आधार कार्ड पर क्या रिलीजन मेंशन्ड है? ऐसे सवालों का पूछा जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज रिमेंबर, ये वही बंगाल पुलिस है जो एक एफआईआर पर एक लड़की को अरेस्ट करने के लिए 1500 किलोमीटर दूर चली जाती है, क्योंकि एलिजेडली उसके सोशल मीडिया पर कुछ हेटफुल पोस्ट है, जिसके लिए वो पब्लिकली अपोलोजाइज भी कर चुकी है। लेकिन अपने ही स्टेट में कोलकाता से चंद किलोमीटर दूर कृष्णा नगर नहीं जा पाती, जहाँ की एमपी के खिलाफ 200 एफआईआर फाइल की जाती हैं, क्योंकि वो माँ काली के कंटेक्स्ट में कुछ भद्दी टिप्पणियां कर दी थी। इस सारे मामले में एक गौर करने वाली चीज ये भी है कि जिस इंसान ने शर्मिष्ठा के खिलाफ एफआईआर फाइल की है, वो खुद हिंदू देवी देवताओं के कंटेक्स्ट में पता नहीं क्या क्या बोल चुका है। इस सारे मामले से एक चीज क्लियर हो जाती है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच लॉ इन्फोर्समेंट या जुडिशरी नहीं, बल्कि आपके स्टेट में कौन सी पार्टी पावर में है और उसकी आइडियोलॉजी क्या है, इस बात से तय होता है। इस सारे मामले में आपकी राय क्या है, ये कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो।